एक दिन जंगल के राजा शेर को अपने भाई की बहुत याद आने लगता क्योंकि उनके भाई कहीं दूसरे जंगल में रहता है और दोनों भाई का मिले हुए काफी वक्त हो चुका है, जिसके कारण अपने भाई से मिलने के लिए काफी बेचैन रहता है। और तभी जंगल में रहने वाला सेनापति हाथी से वो शेर मिलने के लिए जाता है और अपने साथ डुप्लीकेट शेर का खाल भी लेके जाता है। और हाथी के पास पहुंचने के बाद हाथी को जैसे पीछे से आवाज देता, हाथी देख के चौंक जाता है, क्योंकि हाथी को बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि शेर का डुप्लीकेट खाल, क्योंकि हाथी को लग रहा था कि सच में किसी शेर का खाल है। और तभी हाथी पूछने लगता है शेर के डुप्लीकेट खाल के बारे में। तभी डुप्लीकेट खाल के बारे में हाथी को शेर बोलने लगता है कि आप जो शेर का खाल देख रहे हो ये ओरिजिनल शेर का खाल नहीं है, ये एक डुप्लीकेट शेर का खाल है। और मैं ये डुप्लीकेट खाल इसलिए लाया हूँ कि मैं कहीं बाहर अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई की मुझे बहुत याद आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने भाई से अगर मिल के आऊं। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैं ये खाल क्यों लाया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को मेरे ना रहने से कोई भी परेशानी ना हो, और अगर कोई तुम लोगों को मेरे ना रहने से परेशान करे तो ये डुप्लीकेट खाल के जानवर को पहना के उनके सामने खड़ा कर दे, जिससे वो डर जाएगा और वहां से वो भाग जाएगा। और ये सब बातें सुन के हाथी उनको जाने के लिए बोल देता है और वो शेर हाथी को उस खाल को दे के चला जाता है। और शेर की जाने बाद कई दिन बीत जाता है और हाथी उस शेर के खाल को अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। तभी अचानक उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा सफेद शेर आ जाता है और वो सफेद शेर जंगल में आने के बाद काफी जानवरों को परेशान करने लगता है। और तभी सफेद शेर के बारे में हाथी को पता चल जाता है और हाथी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी सफेद शेर उधर जंगल में आतंक मचाने लगता है और उस जंगल में बिना डर का वो घूमने लगता है। और हाथी भी उधर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, आखिर डुप्लीकेट खाल को हम किसको पहना है। और ये सब बातें हाथी सोचने लगता है। और तभी हाथी अपने दोस्त भालू को बुला लेता है, क्योंकि भालू उस हाथी का एक अच्छा खासा दोस्त रहता है, क्योंकि हाथी भालू को जो भी कुछ करने के लिए बोलता है वो भालू तैयार हो जाता है। और तभी हाथी भालू से सफेद शेर के पूछने लगता है कंफर्म करने के लिए कि सफेद शेर का बात जो जंगल में चल रहा है वो सच है झूठ है। और तभी भालू ही बोलने लगता है सफेद शेर का बात सच है, वो सफेद शेर सच में जंगल में आतंक मचा रहा है। ऐसे करके सफेद शेर के बारे में भालू बोलने लगता है। और तभी हाथी भी डुप्लीकेट खाल के बारे में भालू से बोलने लगता है कि मुझे जंगल का राजा शेर एक डुप्लीकेट शेर का खाल देके गया और बोल के गया अगर जंगल में कोई भी संकट आए तो इस डुप्लीकेट खाल को किसी बड़े से जानवर को पहना देना। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस खाल को पहन के तुम उस शेर के पास पहुंच जाओ, उसके पास जाके तुम खड़े हो जाओ, जिससे हो सकता है सफेद से डर के मारे भाग। लेकिन हाथी का बात सुन के भालू काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि भालू शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं रहता है। तभी हाथी भालू से बोलने लगता है तुम्हारे पास ये बहुत ही बड़ा एक मौका है, अगर तुम सफेद शेर को जंगल से भगा देते तो जंगल या शेर आके तुम्हारे पर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। ऐसे करके हाथी उनसे बोलने लगता है। ये सब बातें हाथी का सुन के भालू राजी हो जाता है और उस शेर के खाल को पहन लेता है। और उस शेर के खाल को पहनने के बाद उस सफेद शेर के पास पहुंच जाता है। सफेद शेर उस भालू को देख के काफी ज्यादा अचंभित रह जाता है, काफी ज्यादा सफेद शेर डर जाता है। सफेद शेर सोचता है कि कोई जादुई शेर है, क्योंकि ऐसा शेर कभी भी सफेद शेर नहीं देखा, क्योंकि भालू हाइट में बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है, उनका पेट भी काफी ज्यादा बड़ा रहता है। और ये सब देख के सफेद शेर वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगता है, क्योंकि सफेद शेर काफी ज्यादा डर जाता है। और उसके भागते हुए देख हाथी और भालू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो शेर अपने भाई से मिल के वापस आ जाता है और हाथी से पूछने लगता है कि मेरे जंगल में ना रहते हो कोई परेशानी तो नहीं हुई। तभी भालू और हाथी मिलकर सारा सच्चाई बोलने लगता है और ये सब बातें सुन के शेर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हाथी भी शेर को धन्यवाद कहता है और हाथी बोलने लगता है कि अगर आप ये डुप्लीकेट खाल हम लोग को नहीं देते तो हम लोग आज नहीं रहते। और इसी बात पर एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी हाथी को सुनाने लगता है मेरा तो बहुत उम्र हो गया, मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जगह तुम ले लो, तुम ही इस जंगल को संभालो। और ये सब बातें शेर हाथी को बोलने लगता है और ये सब बातें सुनकर हाथी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हाथी जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी जंगल का राजा शेर उन लोगों से विदाई मांगता है और तभी हाथी और भालू दोनों मिलकर उनको विदाई दे देता है। तभी वो शेर खुशी खुशी उस जंगल से चला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। लंबे टांगों वाली गाय और मगरमच्छ की कहानी। एक बहुत ही बड़े तालाब में एक बहुत ही बड़ा दुष्ट मगरमच्छ रहा करता, जो कि वो मगरमच्छ काफी ज्यादा बदमाश था। अगर कोई भी उस तालाब का पानी पीने के लिए जाता उनको मुंह से दबोच लेता और मगरमच्छ उसको खा जाता था। और तभी एक दिन दो गाय का बछड़ा उसी तालाब के पास खेलने के लिए जाता है, लेकिन दो गाय के बछड़े को बिल्कुल उस मगरमच्छ के बारे में पता नहीं रहता है। तभी वो दो बछड़ा उस तालाब के पास पहुंचने के बाद खुशी से खेलने लगता है। तभी उन दोनों को मगरमच्छ बहुत ही देर से उस तालाब के पानी से देख रहा होता है। वो बछड़े को पकड़ने का प्लानिंग बनाता है और ऐसे करते करते शाम का टाइम हो जाता है और काफी ज्यादा थकने के कारण गाय का बछड़ा पानी पीने के लिए जाता है। गाय का बछड़ा पानी पीने लगता है, तुरंत ही मगरमच्छ जाकर उनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पानी में खींच के लेके चला जाता है। और ये सब देखने के बाद दूसरा गाय का बछड़ा काफी ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते दौड़ते अपने माँ के पास पहुंच जाता है और अपने माँ को ये सारी बातें बोलने लगता है। और ये सब बातें सुनकर उनकी माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी वो बछड़ा उनकी माँ भाग भाग के उस तालाब के पास पहुंचने लगता है, लेकिन उस तालाब के पास कोई भी उनको देखने को नहीं मिलता है। उस तालाब के पास कोई मगरमच्छ रहता ना ही उनका वो बछड़ा। ये सब देख के गाय काफी ज्यादा रोने लगती है और अपने दूसरे बछड़े को लेकर घर आ जाती है। और घर आने के बाद उनकी माँ काफी ज्यादा टेंशन में रहने लगती है और हमेशा अपने बछड़े के बारे में सोचने लगती है। ना ही वो खाना खाती ना ही किसी से बात करती और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाता है, लेकिन अपने बछड़े के बाद बिल्कुल दिमाग से नहीं हटता और ऐसे करते करते गाय काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और तभी एक दिन वो गाय मंदिर में जाती है और एक माता रानी से काफी ज्यादा मन्नत मांगने लगती है, बछड़े के बारे में सारी बातें बोलने लगती है और काफी दोनों घुटने टेक के काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वो माता रानी लंबे टांग और मजबूती का वरदान दे देती है। सब वरदान मिलने के बाद उसी तालाब में वो पहुंच जाती है। तभी मगरमच्छ भी उसी पानी से निकलने लगता है और तभी गाय जाके पानी में उनको बंदी बना लेता है और बाहर उस मगरमच्छ को खींच के लेके आ जाता है।
जाता है और उस मगरमच्छ को पेड़ में गाय लटका देती है और अपने बछड़े का बदला ले लेती है। तो अगर आप भी अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।